रूहानी युगराज और विमानी की एक लौती संतान थी जिससे वो लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी पुत्री के कठोर और क्रोधित स्वभाव से बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि आगे चलकर नागराज की पुत्री होने के चलते पूरे नागलोक का भार उसे ही संभालना था। लेकिन उसके इस स्वभाव के कारण नागराज का मन पूर्ण संतुष्ट नहीं था कि वो नागलोक की सारी जिम्मेदारियां उठा पाएगी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन रूहानी की दासी यमिका उसके लिए श्रृंगार का सामान लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, आपने जो भी श्रृंगार का सामान मंगवाया था मैं वो सब लेकर आई हूँ। ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। अभी हम तुम्हें ही आवाज देने वाले थे। उसकी आवश्यकता नहीं है। इतने समय से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अगर अभी भी आपकी जरूरतों को ना समझ पाए तो क्या फायदा आपकी दासी होने का। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम लोगों का फर्ज है कि तुम लोग हमारी सेवा अच्छे से करो। जी जरूर। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। रूहानी के कहने पर यमिका उसके कक्ष से जा रही थी कि तभी रूहानी की नजर श्रृंगार के सामान के साथ रखे गेंदों के पुष्प पर जाती है, जिसे देखते ही वो यमिका को क्रोध में रोकते हुए कहती है, ये क्या है? तुम हमारे बालों में लगाने के लिए ये गेंदे के पुष्प लाई हो? तुम इतने सालों से हमारी दासी हो तो तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हमें गेंदे के पुष्प बिल्कुल भी पसंद नहीं। माफ करिए, लगता है गलती से पुष्प बदल गए। वो क्या है, आपका श्रृंगार का सामान लाते समय नागरानी विमानी ने शिव जी को अर्पण करने के लिए गेंदे के पुष्प लाने को कहा था, तो शायद वहीं गलती से बदल गए। तुम लोग समय पर एक भी काम नहीं कर सकती हो ना। सारे काम गलत ही करने होते हैं तुम्हें। इस लापरवाही का तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। तुम्हें पता भी है हमारा एक एक पल कितना कीमती है। रूहानी इतना कहकर अपने कक्ष में रखे खंजर से दासी यमिका के हाथ को घायल कर देती है। तभी वो जोर जोर से चीखती है, जिसकी आवाज सुनकर नागराज युगराज और नागरानी विमानी वहां आते हैं और यमिका के हाथों से निकलते खून और रूहानी के हाथों में खंजर को देखकर कहते हैं, रूहानी, ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ में खंजर। तुमने दासी यमिका पर वार किया है। जी पिताजी, मैंने ही यामिका को दंड दिया है उसकी भूल का। किस बात का दंड? और तुम ये क्यों बोल रही हो कि अभी हम जिंदा हैं और नागलोक में किसी को दंड देने का अधिकार सिर्फ नागराज को है बस? नागराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम कब अपनी हरकतें सुधारोगी? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? जरा देखो दासी की तरफ, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। माँ, हम कोई इंसान नहीं है जो हमारे अंदर इंसानियत हो। हम नागिन हैं और हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उनके पास क्या है? उनके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है पुत्री। वो है इंसानियत, जो कि सबके अंदर होनी चाहिए, फिर वो चाहे नागिन हो या इंसान। और इस भावना को समझने के लिए तुम्हें धरती लोक जाकर इंसानों के बीच रहना होगा। लेकिन क्यों पिताजी? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। करोगी। तुम अभी से आगे के 1 माह के लिए धरती लोक पर जाकर उनके बीच रहोगी, इंसानियत की भावना को समझोगी और उसे अपने अंदर लाने की कोशिश करोगी। तभी तुम इस नागलोक का भार संभाल सकती हो, वरना तुम अपने क्रोध के आगे सब नष्ट कर दोगी। अगर तुम इसमें असफल रही तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी, और अगर सफल हो गई तो नागलोक की गद्दी पर तुम्हें पूरे सम्मान के साथ बैठाया जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं पृथ्वी लोक पर जाकर इंसानियत की भावना को समझने की कोशिश करूंगी। रूहानी इतना कहकर नागलोक से धरती लोक के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद जब वो इंसानी रूप लेकर धरती लोक आती है तो वहाँ लोगों की भीड़ देखकर उसका सर घूमने लगता है। ये सब देखकर वो सड़क के किनारे लगे एक बेंच पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद शाम होने पर वहाँ से एक रुपेश नाम का लड़का गुजरता है। तभी उसकी नजर रूहानी पर जाती है और उसे अकेले बैठे देखकर वो उसके पास जाकर कहता है, क्या बात है मैडम, आप यहाँ शाम के समय ऐसे अकेली क्यों बैठी हुई हैं? ये लड़का पागल है क्या? अब जब मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ तो कहाँ जाऊँ? अगर यहाँ ना बैठूँ तो? आपको क्या परेशानी है? मैं अकेली तो बैठी हूँ। मैंने तो बस इसीलिए पूछा क्योंकि रात होने वाली है और ये एरिया लड़कियों के लिए ठीक नहीं। अगर आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बता सकती हैं। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको एक अनजान लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद के लिए बोला ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लड़का भी इंसानियत बोल रहा है। किसी अनजान की मदद करने से क्या इंसानियत हो सकती है?
मैं आपकी बात नहीं समझी। इंसानियत के नाते मतलब क्या? देखिए, मुझे पता है कि ये एरिया ठीक नहीं, तो इंसानियत के नाते मुझे आपकी मदद करनी चाहिए यहाँ के बारे में बताकर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको देखकर लगता है कि आप नई हैं इस शहर में। जी आपने सही कहा, मैं नई हूँ और यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर रह सकती हैं। जब तक अपना इंतजाम नहीं कर लेती, इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता है आपकी मदद करना। रूहानी को रुपेश की बातें अच्छी लगती है और वो उसके साथ उसके घर जाती है और उसके साथ रहना शुरू करती है। उसके साथ रहते रहते वो इंसानियत की भावना को समझने लगती है। ऐसे ही देखते देखते महीना निकल जाता है। शर्त के मुताबिक नागराज अपनी पुत्री रूहानी को ढूंढने के लिए नागलोक के जादुई गोले में उसे देखने का प्रयास करते हैं कि उसकी बेटी पृथ्वी लोक पर कहाँ है। तभी उन्हें एक घर का दृश्य नजर आता है जहाँ वो किसी लड़के के साथ रह रही थी। ये देखकर वो उससे मिलने नागलोक से धरती लोक पर इंसानी रूप लेकर उसके घर के सामने पहुँचते हैं और अपने मन में सोचते हैं, आज पूरे 1 माह के बाद मैं अपनी पुत्री से मिल रहा हूँ। क्या उसके स्वभाव में कोई बदलाव आया होगा? क्या वो नागलोक की जिम्मेदारी उठाने योग्य हो गई होगी? क्या उसे इंसानियत का मतलब समझ में आया होगा? नागराज ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर घर के सामने खड़ी अपनी पुत्री रूहानी पर जाती है। वो जैसे ही उससे मिलने आगे बढ़ते हैं, तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी नागराज से टकराने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही रूहानी की नजर गाड़ी और नागराज पर जाती है और वो भागकर नागराज को अपनी तरफ खींचकर बचाते हुए कहती है, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आपका ध्यान कहाँ था जो आपको अपनी तरफ आने वाली गाड़ी भी नहीं दिखी? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह क्यों नहीं की? देखिए, मैंने उस गाड़ी को आपकी तरफ आते हुए देख लिया, तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी जान बचाऊं। जो नागिन कभी किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचती थी, उसने आज तक एक अनजान इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। इसका मतलब मेरी पुत्री अब नागलोक की गद्दी संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य है। क्या बात है, आप कहाँ खो गई? आप ठीक तो हैं? चलिए आप मेरे साथ घर चलिए, कुछ खा लीजिए, तब आप अपने घर वापस चले जाइएगा। रूहानी इतना कहकर युवराज को अपने साथ अपने घर ले आती है और उनके लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। तभी युवराज अपने असली नागराज रूप में आकर कहते हैं, पुत्री, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गई हो। तुम्हारे नागलोक वापस आने का समय भी हो गया है। नागलोक की जिम्मेदारी निभाने के लिए जो इंसानियत की भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वो अब है, जिससे तुम सही निर्णय ले सकती हो। आप सच कह रहे थे पिताजी, सच में अब मैं नागलोक वापस आ सकती हूँ। मुझसे मेरी शक्तियाँ नहीं छीनी जाएंगी। नहीं पुत्री, तुमसे अब कुछ नहीं छीना जाएगा। नागराज इतना कहकर रूहानी को धरती लोक से नागलोक अपने साथ लेकर आते हैं और रूहानी को बिना किसी चिंता के खुशी खुशी नागलोक की गद्दी पर बैठा देते हैं। शिवन्या नागलोक की एक लौती नागिन थी, जिसके पास सौंदर्य के साथ अपार शक्तियां भी थी। पूरा नागलोक जानता था कि वो ही अगली नागरानी बनेगी, क्योंकि नागराज अपने पुत्र नक्षेश का विवाह नागिन शिवन्या से करवाने का मन बना बैठे थे। लेकिन एक संध्या जब नागराज नागिन शिवन्या और उनकी माँ राजेश्वरी से नाग महल में विवाह की बात कर रहे थे, तो अचानक ही शिवन्या बेहोश हो जाती है। ये देखकर राजेश्वरी बोलती है, शिवन्या, शिवन्या, पुत्री उठ, क्या हो गया? नक्षेश पुत्र, इसको कक्ष में लेकर चलो, और दासी जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, जल्दी से। जहाँ कुछ ही देर में वैद्य नाग जी आकर शिवन्या का हाल देखकर नागराज से बोलते हैं, नागराज, बात कुछ गंभीर है। मैं चाहता हूँ आप अकेले में मेरे से जाने ये बात। सभी दास दासी यहाँ से जाएं, और ध्यान रहे कोई भी अन्य नाग नागिन यहाँ न आ पाए। नागराज के आदेश पर सभी दास दासी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बस वहाँ राजेश्वरी, नक्षेश और नागराज के सिवा कोई नहीं होता। और तब वैद्य जी सबको शिवन्या के बारे में बताते हैं। नागराज कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बताना पड़ेगा कि नागिन शिवन्या माँ बनने वाली है। उसके गर्भ में 1 माह की संतान पल रही है। क्या ये कैसे संभव है? नहीं वेद जी,
आपसे जरूर कोई गलती हुई है, दोबारा जांच करिए, ये असंभव है। शिवन्या बिन बिहाई माँ नहीं बन सकती। आप झूठ कह रहे हैं ना वेद जी, ऐसा नहीं हो सकता। शिवन्या एक उसूलों से बंधी नागिन है और हमारा तो विवाह अभी होने वाला है, तो विवाह से पहले कैसे गर्भवती हो सकती है? सभी इस बात से हैरान और परेशान होते हैं कि शिवन्या विवाह से पहले गर्भवती कैसे हो सकती है। लेकिन नागलोक की प्रतिष्ठावादी नागिन का चरित्र दागदार ना हो, इसके लिए वो ये बात सबसे छुपा कर रखना चाहते थे। लेकिन उसके कक्ष के बाहर नागलोक की एक नागिन निर्था अपने कानों को लगाए सारी बातें सुन लेती है और खुद से कहती है, नागिन शिवन्या बिन ब्याही माँ बनने वाली है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि अब शिवन्या इस कलंक के साथ नागलोक की रानी कैसे बनती है। निर्था इस बात का बखान पूरे नागलोक में कर देती है कि नागिन शिवन्या बिन ब्याही माँ बनने वाली है। साथ ही दूसरी तरफ जब कक्ष में शिवन्या को होश आता है तो राजेश्वरी शिवन्या को एक थप्पड़ लगाकर कहती है, मुझे अपनी पुत्री और नागलोक की होने वाली रानी से ये उम्मीद तो कतई नहीं थी। शिवन्या, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तू एक नागिन होकर अपनी मर्यादाएं भूल गई, बिन बिहाई माँ बन गई। बता, किस पुरुष का अंश तू अपनी कोख में लिए घूम रही है? माई, क्या कह रही हैं आप? मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने तो जिससे शिवन्या बोलते बोलते रुक जाती है, जिस पर नागराज बोलते हैं, बोलो नागिन शिवन्या, क्या सफाई है तुम्हारे पास अपने इस गुनाह को छुपाने की? मानते हैं हमने बाहर इस खबर को ना बताने का आदेश दिया है, लेकिन ये आपके लिए नहीं बल्कि नागलोक की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए है। नागराज राजेश्वरी के कठोर शब्दों को शिवन्या चुपचाप सुन लेती है, लेकिन अपनी सफाई में एक शब्द तक नहीं बोलती और उठकर नागमहल से बाहर चली जाती है। लेकिन वहाँ निर्था नागलोक के अन्य नाग नागिनों के साथ मिलकर शिवन्या के बाहर आते ही उस पर कीचड़ फेंकने लगती है। ये देखकर नक्षेश शिवन्या के बचाव में उसके आगे आकर कहता है, तुम सब ये सब क्या कह रहे हो? जानते भी हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? ये नागलोक की होने वाली नागरानी है। ऐसी कलंकिनी नागिन नागलोक की रानी नहीं बन सकती नक्षेश। इस नागिन ने नागलोक की प्रतिष्ठा पर दाग लगाया है, एक बिन ब्याही माँ बनकर। आखिर पूछो इससे, किसका पाप लिए ये नागलोक में भटक रही है? पाप नहीं है ये, कितनी बार कहूँ, नहीं है ये पाप, मेरे प्रेम की निशानी है। मानती हूँ मैंने विवाह से पहले ये कदम उठाया जो कि गलत है, लेकिन मैंने। शिवन्या इतना बोलकर नक्षेश की तरफ देखती है और अचानक ही चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी देखकर निर्था फिर से उस पर आरोप लगाकर कहती है, बोलो नागिन शिवन्या, किसका पाप है ये? किसके प्रेम की निशानी है? अरे तुमको जरा भी लज्जा नहीं आई ये सब करते हुए? अपने बारे में ना सही नक्षेश के बारे में सोच लेती। उसका तुम्हारे साथ विवाह होने वाला था, तुमने अपने साथ साथ उसकी और नागराज की इज्जत पर भी दाग लगाया है। छी, मैं तो कहती हूँ इसका मुंह काला करके पूरे नागलोक में घुमाना चाहिए। सभी नाग नागिन शिवन्या को भीड़ में ले आते हैं और उसका मुंह काला करके पूरे नागलोक में घुमाते हैं। अपने अंदर दर्द छुपाए शिवन्या सब कुछ सहती है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती। नक्षेश भी ये सब देखकर बस आंसू बहाता है, लेकिन वो भी शिवन्या को इन सब से बचाने के लिए कुछ नहीं करता। इन सब को सहने के बाद जब शिवन्या अपने कक्ष में आकर शीशे में अपना काला चेहरा देखती है तो खुद से कहती है, मेरी क्या गलती थी भगवान? मानती हूँ प्रेम में मैंने अपनी हदें पार कर दी थी, लेकिन जो था उसी के साथ था जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था, जिसे मैंने अपना जीवन साथी माना था। लेकिन इस परिस्थिति में उसने मुझे छोड़ दिया। पर अब अगर मैं बिन बिहाई माँ कहला रही हूँ तो अब इस संतान को एक माँ ही पालेगी। गुजरते दिनों के साथ नागलोक में नागिन शिवन्या के लिए विद्रोह और बढ़ गया, जिसके चलते सभी नाग नागिनों ने निर्था के बहकावे में आकर नागराज के दरबार में शिवन्या को निष्कासित करने की गुहार लगाई, जिस पर सुनवाई के लिए नागराज ने शिवन्या को भी सभा में बुलाया। उसके सभा में आते ही निर्था ताना कसते हुए शिवन्या से कहती है, लो आ गई नागलोक पर कलंक लगाने वाली। नाग नागिनों की छवि खराब कर दी है इस बिन ब्याही नागिन ने। शिवन्या सब कुछ सुनते हुए भी चुपचाप आकर नागराज को प्रणाम करती है
और खड़ी हो जाती है, जिस पर नागराज बोलते हैं। नागिन शिवन्या, नागलोक के कई नाग नागिनों ने हमसे ये कहा है कि आपकी वजह से नागलोक का माहौल खराब हो रहा है। एक बिन बिहाई माँ के चलते बाकी के नाग नागिन भी कहीं ऐसा पाप करना अपनी आदत ना बना ले। तो आप कहना क्या चाहते हैं नागराज, कि मैं इस नागलोक को छोड़ के चली जाऊं? हम नहीं चाहते, लेकिन नागलोक की प्रजा चाहती है। साथ ही शिवन्या नागिन, तुम्हारे इस अपराध के चलते हम तुमको अपनी बहू और नक्षेश की पत्नी बनाने से भी अस्वीकार करते हैं। एक दागदार नागिन नागलोक की रानी नहीं बन सकती। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा और शिवन्या का रिश्ता आज नहीं, पता नहीं कब से जुड़ा हुआ है। हमने जब से होश संभाला है, अपनी जीवन साथी के रूप में शिवन्या को ही देखा है। तो अब आपको ये भूलना होगा नक्षेश, क्योंकि हम एक ऐसी नागिन को अपनी भावी रानी नहीं बनने देंगे जिसकी कोख में ना जाने किसका पाप पल रहा है। और तुम सब देख क्या रहे हो? मारो टमाटर इस बिन ब्याही नागिन माँ पर। सभी नाग नागिन सभा में मौजूद शिवन्या पर टमाटर फेंकने लगते हैं। राजेश्वरी ये दृश्य देखकर अपनी पुत्री को बचाने आती है और सबसे बोलती है, मत मारो मेरी पुत्री को, चली जाएगी वो इस नागलोक से, मत मारो। ये सब देखकर नक्षेश का गुस्सा बरस पड़ता है और वो गुस्से में भरी सभा में कहता है, बस करो, शिवन्या के पेट में पल रहे बच्चे को पाप बोलना बंद करो, क्योंकि वो पाप नहीं, मेरा बच्चा है। नक्षेश की इस बात पर सबके होश उड़ जाते हैं और नागराज भी इस बात को सुनकर हैरानी से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो नक्षेश? पिताजी, ये सत्य है। मैं ही हूँ शिवन्या के पेट में पल रहे बच्चे का पिता। मैं और शिवन्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और हम दोनों को पता था कि हमारा विवाह होना भी निश्चित है, इसलिए प्रेम में बहकर हमने विवाह से पहले ही ये कदम उठा लिया। लेकिन नाग कुमार नक्षेश, आपने ये सब पहले क्यों नहीं बोला? मेरी बच्ची कब से इस नागलोक में ताने सहे जा रही है, अपमान के घुट पी रही है, और आज तो उसको निकालने तक की बात हो गई, तब आप ये बात कह रहे हैं? मैं डर गया था, मुझे लगा पिताजी ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए इस बात का पता चलते ही मैंने शिवन्या से भी गुजारिश की कि वो मेरा नाम कहीं ना ले, और उसने ऐसा ही करा। खुद सब सहती रही, लेकिन मुझ पर एक सवाल नहीं उठने दिया। ये गलती तो है, लेकिन तुम दोनों का विवाह निश्चित था। साथ ही शिवन्या के गर्भ में नागलोक की भावी संतान पल रही है, इसीलिए तुम दोनों को माफ करके जल्द से जल्द विवाह करने की अनुमति दी जाती है। माफ करिए नागराज, लेकिन अब मैं ये विवाह नहीं करना चाहती। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे पर केवल मेरा हक है। जब उसके डर से नक्षेश ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, तब से ही वो इसका पिता कहलाने का हक खो चुका था। इसीलिए अब ये बिन बिहाई नागिन आजीवन इस संतान को अकेले ही पालेगी, वो भी इस नागलोक से दूर जाकर। शिवन्या ने अपने आत्म सम्मान को बचाए रखते हुए विवाह से इनकार कर दिया और अपनी गर्भावस्था में पृथ्वी लोक आ गई, जहां उसने बिना किसी की सहायता के अपने बच्चे को जन्म दिया।